ये संकल्प लीजिए आज, मैं सबका सम्मान करूंगा, सबका सत्कार करूंगा, सबको समभाव से देखूंगा, किसी की उपेक्षा, बुद्धिपूर्वक किसी की उपेक्षा नहीं करूंगा, सभी की आत्मसत्ता को स्वीकार करते हुए समानता का व्यवहार करूंगा। ये भाव मन में जगाइए। और सामायिक, जैसा मैं हूं वैसे सब है, तत्वतः सभी समान हैं, किसी की आत्मसत्ता में कोई कमी नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, कोई सगा और दगा नहीं, सब सम है, सब समान है, सबकी आत्मा एक समान है, सब उस आत्म तत्व स्वरूप है। मैं उस स्वरूप को ध्यान रखता हूँ। क्या है? जो मैं हूँ वही सब है, सोहम सोहम सोहम। जो मेरी आत्मा है वही सबकी आत्मा है। इस आत्मा का स्मरण तो कुछ करे, अपने स्वरूप में तो डूबने की कोशिश करे। जब तक ऐसी आध्यात्मिकता का संचार नहीं होगा, जीवन में बदलाव नहीं होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता कि वह उन्हीं में उलझा रहता है जो वो नहीं है। उससे बाहर निकलिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का यत्न कीजिए। भावना योग इसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रोज चाहे तो आप भावना योग करिए, आप लिखिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं अपने जीवन में कभी किसी की उपेक्षा न करूं, सबका सत्कार करूं और अपने आप को कभी उपेक्षित महसूस न करूं। मैंने इस जीवन में किसी की उपेक्षा की हो तो मैं उससे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से क्षमा करता हूँ। मैं सबके प्रति प्रेम और सद्भाव से जीऊँगा, सबके के गुणों का अभिवादन करूँगा, किसी की उपेक्षा भी नहीं करूँगा और मैं सब में एक सी आत्मा का दर्शन करता हूँ, सबके प्रति समत्व का भाव रखता हूँ। मैं सबके प्रति समभाव रखकर अपनी आत्मा में जीना चाहता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। शुद्धोहम, सहजोहम, शांतोहम, सोहम, सोहम, सोहम। बस ये भाव अपने मन में ले आओ, आपको उपेक्षा से बचाएगा और आप उपेक्षित होने से बच जाएंगे। जीवन बेहतर बन जाएगा। बंधुओं, प्रवचन की श्रृंखला लगातार चल रही है। अभी आने वाले 8 दिनों तक ऊ अक्षर पर ही हमारा ये विवेचन चलेगा। कल हमने उत्तेजना की बात की, आज उपेक्षा की बात की, कल आप सबके मध्य अगले चरण की बात होगी। क्या होगी? जो आपके भाग्य में होगा, लेकिन एक एक शब्द अपने जीवन में परिवर्तनकारी होगा, रूपांतरणकारी होगा। आप इन बातों को केवल सुने नहीं। हाँ हाँ, क्या ठीक है, निकल जाएगा। 10 दिन तो चलेगा, 12 दिन 15 दिन भी हो सकता है। तो आप नियमित इसको गहराई से सुने नहीं। ये प्रवचन सुनने के नहीं, जीने के हैं, जीवन में उतारने के लिए है। इसे बदलाव लाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बंधुओं, आने वाले दशलक्षण के दिनों में श्रावक संस्कार शिविर की सूचना आप सबको दे दी गई। ये एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। 10 दिन तक आप अपने जीवन पे आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये मान करके चलिए कि दशलक्षण में 10 दिन हम गुरुवर के साथ रहेंगे। पूरे शिविर में अपनी सहभागिता शुरू कर दें। आज से ही अपना अपना नामांकन लोग शुरू कर दें। हर साल जो शिविर में आते वो प्रतीक्षारत रहते कब शिविर लगेगा। भोपाल वाले भोपाल से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन अब ये मौका है, आप आ सकते हैं। जो लोग घर त्याग करके शिविर में रहेंगे उनको एक अलग आनंद होगा। भोपाल वालों के लिए रात्रि में घर जाने की अनुकूलता प्रदान कर दी जाएगी और पूरा दिन वे धर्म ध्यान के साथ बिता सकेंगे। आप अभी से अपना मन बनाएं और लोगों तक उसकी सूचनाएं पहुंचा दें जो लाभान्वित कर सके। और दूसरी बात बंधुओं, आने वाले दिनों में अभी जो एक पुस्तक प्रकाशित हुई, फील टू हील, भावना योग का विज्ञान, उसके ऊपर आधारित
8 दिवसीय एक शिविर लगेगा, भावना योग प्रशिक्षण शिविर। ऑनलाइन उन दिनों प्रवचन की जगह ये भावना योग के ऊपर ही चर्चा होगी। सभी लोग वो पुस्तक ले लें, पहले से पढ़ लें, उनके ऊपर ही इसका विवेचन होगा। जो लोग घर बैठे इसका लाभ लेंगे वे ऑनलाइन पुस्तकें मंगा सकते हैं। ये पुस्तकें पढ़ने के बाद, आपको इस पुस्तक का अभ्यास करने के बाद भावना योग के समग्र दर्शन, उसके सिद्धांत, उसकी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि और उसके प्रायोगिक आधार का आप सबको बोध प्राप्त होगा।